बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लेट्स सी आज की एनर्जीज़ आपके लिए क्या हैं। आपके लिए आज की एनर्जीज़ क्या कहती हैं। स्टे पॉजिटिव। आज की एनर्जीज़ एस ऑफ सोर्ड्स, कम्युनिकेशन आ रही है आपकी तरफ, क्लैरिटी आ रही है। आपका रिलेशनशिप अंडर प्रेशर है, आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको कन्फ्यूजन में रखा गया है, या फिर आप जज्बात और एहसासात के बोझ तले दब रहे हैं। ये पर्सन अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और ये अपनी सच्चाई बयान करना चाहता है, बट दे आर सो इन्वेस्टेड कि ये कुछ बोल ही नहीं पा रहे। इनके पास टाइम ही नहीं, इवन इनके पास शायद मुंह धोने का भी टाइम नहीं है। ये इतने बिज़ी हैं और दे वांट टू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। और हो सकता है कि ये मैसेज भी करना चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं, मगर टाइम नहीं है इनके पास। और ये कोई जानबूझकर नहीं कर रहे, इनकी मजबूरी है। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट हो सकते हैं आप। इनकी एम्परर की एनर्जी है और ये कल सुबह की एनर्जी भी थी एम्परर की। एंड दिस पर्सन इज़ एम्परर, अथॉरिटेटिव, स्टेबल। दे आर प्लानिंग समथिंग अबाउट यू। इनकी थॉट्स में आप हैं, क्योंकि ये इंसान लोगों की नहीं सुनता, ये अपनी ही सुनता है, अपनी ही करता है। और मे बी ये पर्सन प्रोटेक्शन तो देना चाह रहा है आपको, और ये प्रोटेक्टर है आपका बजाय लवर होने के। डोमिनेट करते हैं इस रिश्ते में ये, मगर ये शायद दुआएं मांग रहे हैं। स्टबन नेचर के हैं, कन्फ्रंटेशनल भी हैं। इनकी विश पूरी होनी है। वो इनके करियर से रिलेटेड भी हो सकती है या इनकी अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है। दे वांट टू वर्क विद यू, दे वांट टू बिल्ड एन एम्पायर, लेकिन ये आपसे बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। मे बी यस, यू आर द क्वीन ऑफ कप्स, तो ये आपको सेंसिटिव और लो एनर्जी में नहीं देखना चाहते। दे वांट टू सी यू स्ट्रॉन्ग, हार्ड, एम्बिशियस लाइक दैम। और इसी वजह से ये आपको कोई हार्ड लेसन भी दे सकते हैं, क्योंकि ये सिक्योर नज़र आते हैं, इमोशनली स्टेबल नज़र आते हैं। दे आर प्रोवाइडर। आप इनकी तरफ देख रहे हैं उदास होकर, आपको इनका टाइम चाहिए, इनकी अटेंशन चाहिए और आप विश कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन इस चीज़ को लाइक नहीं करता। ये आपको एम्प्रेस एनर्जी में देखना चाहता है, नॉट इन द क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी। ये आपको इंट्यूटिव समझते हैं, लेकिन ये आपको बहुत वल्नरेबल भी समझते हैं। इनको लगता है कि आप एम्प्रेस नहीं हैं, तो इसी वजह से ये आपको टाइम नहीं देते, क्योंकि एम्प्रर इसी तरह का इंसान होता है। उसकी मर्ज़ी के मुताबिक या उसके मयार के मुताबिक अगर कोई इंसान नहीं है, तो वो उस इंसान को अटेंशन देना भी गवारा नहीं करता। एंड देयर इज़ द एंड ऑफ साइकिल, कंप्लीशन। आप में भी दूर रहते हैं एक दूसरे से, डिस्टेंस पे हैं, तो भी आप लोगों के बीच में फासले हैं। और 7 ऑफ कप्स के साथ आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको लगता है ये आपको प्रायोरिटी नहीं देते और ये आपको इंतज़ार कराते हैं। आप दुखी हैं, या फिर आपको लगता है कि ये एम्प्रर होने के बावजूद आपको ये ब्रेड क्रम्स देते हैं, आपको थर्ड पार्टी में पुट करते हैं, तभी ये आपको टाइम नहीं देते, आपको कंफ्यूज रखते हैं, क्योंकि यू फील कि इनकी लाइफ में कोई और है, इसलिए आप लोग उदास रहते हैं। मगर दूसरी तरफ ये इंसान लवर्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ थिंकिंग कि इसे क्या चाहिए, आप चाहिए या फिर कोई और, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में हो सकता है 2 लोग हैं जिनमें से एक को ये या तो ब्लॉक कर रहे हैं और दूसरे को ये टाइम नहीं दे पा रहे। तो दोनों तरफ ब्लॉकेजेस हैं। दिस पर्सन इज स्टबन। मे बी इनहेरिटेंस का इशू भी है, मे बी ये पर्सन कन्फ्रंटेशनल हो जाते हैं आपके साथ। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप गिव अप करना चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यस, इन एंड आउट करते हैं। किंग ऑफ कप्स, मे बी आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अगर ये लगता है कि इनकी ज़िंदगी में कोई और है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इनकी ज़िंदगी में कोई और है इन दीज कार्ड्स। सो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है विद द क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स एनर्जी, बीच में है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मे बी आप इमोशनली फुलफिल नहीं होते, या इमोशनली आपको टाइम नहीं दिया जाता, तो फिर आप किसी की तरफ माइल हो गए हैं और आप अब पैशन एंड इमोशंस के बीच में बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे कोई बोल्ड डिसीजन या बोल्ड एक्शन की भी एनर्जी आ रही है। और ऐसा लग रहा है कि जिस पर्सन के साथ आप हैं वो आपका बॉस हो सकता है, आप उनके सबॉर्डिनेट हो सकते हैं। बॉस की वजह से आप
हो सकता है अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है वर्क प्लेस एनवायरनमेंट टॉक्सिक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोग क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ इस रिश्ते में बहुत कुछ फेस कर रहे हैं। एमेथीस्ट, पाइसेस और एक्वेरियंस यूज़ कर सकते हैं। ये सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के साथ एसोसिएटेड है। पर्पल कलर पे होने की वजह से ये रॉयल्टी एंड वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये डायमंड की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एमेथिस्ट रूहानियत को स्ट्रेंथन करने के लिए, मनफी तवानाई को रिमूव करने के लिए और किसी एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। रोज़ क्वार्ट्स को लिब्रा, टॉरियंस एंड स्कॉर्पियन यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो तमाम साइंस ही तमाम स्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स यूनिवर्सली स्टोन ऑफ लव कहा जाता है, सेल्फ लव के लिए और अनकंडीशनल लव के लिए। पेरिडॉट को चक्रास की बैलेंसिंग के लिए, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, स्किन की हीलिंग के लिए, लव को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेरिडॉट कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस एंड जेमिनी यूज़ कर सकते हैं। पेरिडॉट के बेस्ट कॉम्बिनेशन में है एमेथीस्ट एंड रोज़ क्वार्ट्स। प्रोफेशनल जेलसी को ख़त्म करने के लिए, लोगों के हसद से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ एंड ईवल आई को रिमूव करने के लिए आप मिल्की क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर ग्रीन एवेंजराइन को लव अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप हील करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टॉरस, वर्गो, कैंसर ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। एक्वा मैरीन को स्टोन ऑफ ओशन बोलते हैं। ये कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए, मोर ओवर सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग एक्वा मैरीन यूज़ कर सकते हैं। एरीज एंड पाइसेस एक्वा मैरीन यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक अजेट, ईवल आई, नेगेटिव एनर्जीज एंड ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए। मज़ीद डिटेल के लिए व्हाट्सएप करें। सो इमोशनली इंटेलिजेंट है ये बंदा जो भी है, इसने आपकी कमज़ोरी को देख लिया है, पकड़ लिया है और ये उसी के मुताबिक अब बोल्ड और एडवेंचरस एक्शन ले सकता है। तो दो लोग हैं आपकी लाइफ में। हो सकता है इन्होंने पहले आपको ब्लॉक किया, इज़्ज़त नहीं दी, अटेंशन नहीं दी, बुरा भला कहा, आपकी मोहब्बत और एफ़र्ट को भी डाउट की नज़र से देखा क्योंकि यहाँ पे डेविल आ रहा है। तो मे बी आप दोनों एक दूसरे से डरते हैं। इस इंसान के इमोशंस आपको लेकर ना सिर्फ स्पिरिचुअल हैं बल्कि फ़िज़िकल भी हैं। दिस पर्सन वांट्स टू मीट यू। मे बी आप इस इंसान में किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज देखना चाह रहे थे, लेकिन ये पर्सन डेविल एनर्जी के साथ इगोटिस्ट, कॉम्पिटिटिव, मटेरियलिस्टिक, ऑब्सेसिव, नार्स पर्सनालिटी लगता है। इमोशंस की मैनिपुलेशन करता है ये पर्सन। मे बी आप हार्मफुल साइकिल के अंडर हैं। सो यू मस्ट लर्न हाउ टू रिस्पॉन्ड, नॉट टू रिएक्ट। यस, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ देयर इज़ अ डिसअपॉइंटमेंट। सो आज की एनर्जीज में ऐसा लग रहा है कि मे बी ये पर्सन किसी ड्रग एडिक्शन में है, टेम्पटेशन के अंडर है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में है, या फिर इस इंसान को मटेरियलिस्टिक थिंग्स के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है और इसी वजह से आप लोग डिप्रेसिव स्टेट में हैं या उदास हैं। और फेलियर, इलनेस, एंजाइटी, कार्मिक रिलेशनशिप नज़र आ रहा है आज की रीडिंग में, क्योंकि डेविल इज़ द लास्ट कार्ड और उसे क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ कप्स ने। तो मे बी आप ऐसे रिश्ते में हैं जिसमें आपको नहीं रहना चाहिए। आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं बट यू आर इग्नोरिंग दैम। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, सैजिटेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, तमाम साइंस हैं आज।